नमस्कार साथियों। मेरी पहली वीडियो के बाद आप सबकी बहुत सारी क्यूरीज आई कमेंट्स के थ्रू कि आप एजेंट बनाना मुश्किल है या नहीं, या मेरा जो एक्सपीरियंस कैसा रहा LIC में, मुझे क्यों टर्मिनेट कर दिया गया। तो आज मैं इन्हीं सब मुद्दों पे बात करूँगी, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड और LIC में जॉब प्रोफाइल जो है DO की उससे रिलेटेड। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड एक अपडेट भी दूँगी, तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मेरा LIC में एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी सही था। मैं 2019 बैच में मैंने ज्वाइन किया था और जनवरी में मुझे मेरी ब्रांच अलॉट हो गई थी। उसके बाद 1 महीने की ब्रांच की ट्रेनिंग थी एंड फरवरी से मेरा प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो गया था। आपका जो एक्सपीरियंस है जो LIC में एज ए DO, वो आपकी वर्क प्रोफाइल पे तो डिपेंड है ही है, पर आपकी ब्रांच पे और आपके ब्रांच मैनेजर्स, आपके कलीग आपको कितना सपोर्ट करते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। क्योंकि मेरे कुछ साथी, कुछ बैचमेट ऐसे थे कि जिनकी ब्रांच उतनी कोऑपरेटिव नहीं थी, उतनी सपोर्टिव नहीं थी, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आईं। उनको जिस तरीके से ब्रांच मैनेजर छोटी छोटी बातों पे आपको हरास करता है कि एजेंट बना के लाओ, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ये वाली बात होती है जहाँ पे। दूसरी बात ये है कि LIC में जो मेहनत वाली जॉब है ये DO, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फर्स्टली हमें ये नोशन होता है कि आपको 9 से 5 के बीच में कभी भी रजिस्टर में आके सिग्नेचर करना होता है। सिंस यू आर ए फील्ड ऑफिसर, तो आपको ऑफिस में बैठना उतना ज़रूरी नहीं होता। तो इनिशियली जो कैंडिडेट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है, बहुत मौज है हमारी, घूमो फिरो या घर जाओ, या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत सारे लोगों ने की थी। बट उस समय में बॉन्ड, मैं फिर से कह रही हूँ, बॉन्ड जो था वो बहुत नॉमिनल था, 25,000। और आज अब जो बॉन्ड है, उस समय आप ये सब करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी बड़ी अमाउंट है जो आपकी 6-7 महीने की सैलरी को मिलाकर होगी। ठीक है, तो आपकी एक तो मेहनत वाली जॉब है, आप इसको मत समझिए। एजेंट बनाना मुश्किल नहीं है, एजेंट आप समहाउ मैनेज कर लेंगे। आपको सब लोग यही बताएंगे कि DO का जो जॉब प्रोफाइल है, जो वर्क प्रोफाइल है, वो एजेंट बनाना है। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि DO का जो वर्क प्रोफाइल है सिर्फ एजेंट बनाना नहीं है, आपको उन्हें एग्ज़ाम भी पास कराना है, आपको उनसे काम भी निकलवाना है। ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। और फिर उस काम की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, उनको परसिस्टेंट रहना होता है। ये नहीं कि फर्स्ट मंथ में वो 10 पॉलिसी लेके आ गए एंड देन उसके बाद उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। तो आपको ये चीज़ करनी होगी और लगातार आपको एजेंसी बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से ये आपका काफ़ी मेहनत वाला काम हो जाता है। ईज़ी जॉब बिल्कुल भी नहीं है, फील्ड का है। बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि ये क्या काम है, क्योंकि अगर आप ऐसे सिटिंग जॉब सोच रहे हैं और सो कॉल्ड गवर्नमेंट जॉब और बैठ के आराम से वो वाली जॉब सोच रहे हैं, तो ये उस तरह की जॉब बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये हुई कि क्या मेरा टर्मिनेशन कैसे हुआ। देखिए, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा ना, तो उसमें आपको 3 कंडीशंस हमें दी हुई थी: नंबर ऑफ़ एजेंट, प्रीमियम अमाउंट एंड नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़। ये तीनों चीज़ें आपको अपने प्रोबेशन पीरियड में कंप्लीट करनी होती है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो उसमें लेटर में लिखा हुआ था कि आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, जो कि बहुत रेयर केस होता है। आज से पहले LIC में हमने सुना नहीं था, और मेरे सीनियर्स ने और बाकी सब ने, मैं इसी नोशन में रह गई कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो प्रीमियम अमाउंट है और एजेंट है, ये 2 मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी कंफर्मेशन में। तो मैंने सिर्फ इन्हीं पे फोकस किया। मेरे एजेंट का टारगेट मुझे 23 दिया गया था, मैंने 32 किया। प्रीमियम अमाउंट मुझे 27 लाख दी हुई थी। इनिशियली 27 लाख नहीं थी, वो 20 लाख थी इनिशियली।
बाद में वो एक्सटेंड हो गई थी, तो वो 27 लाख थी और मैंने 33 लाख का काम कर दिया। नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ मेरी थोड़ी कम रह गई थी एंड विच आई थॉट कि ठीक है, हो जाएगा, कर देंगे कन्फर्मेशन। तो तभी मैंने कहा कि आप किसी तरह की गलत भुलावे में मत रहे कि आपके कलीग आपको क्या कह रहे हैं, आपके सीनियर्स क्या कह रहे हैं, आप किसी भी तरह के भुलावे में ना रहें। मेरे समय में 2019 बैच की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को टर्मिनेट किया गया है या उनसे रिज़ाइन लिया गया है जहाँ उनकी एक पॉलिसी भी कम थी। सपोज़ कीजिए आपको 300 पॉलिसी का टारगेट दिया हुआ है, अगर आपने 298 पॉलिसी की है तो उन लोगों को भी LIC ने टर्मिनेट किया है या उनसे रिज़ाइन दिलवाया है। तो आपको शुरू से ही इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि आप अपना टारगेट टाइमली पूरा करके चलें, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों की अपने सीनियर्स की मदद ले सकते हैं। 2019 बैच के बहुत सारे DO हैं, उनसे मदद ले सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी मदद ले सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है या जिस तरीके से जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना दोहराएं। तो ये सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि LIC में DO का रोल क्या है और उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। और लास्ट में मैं जिस अपडेट की बात कर रही थी वो ये है कि 5 तारीख तक अभी आप लोगों के मेडिकल के लिए लेटर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, तो 5 तारीख तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 12 तक आपका पूरा मेडिकल करवा लिया जाएगा एंड 14 को आपके अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिए जाएंगे एंड 17 जुलाई से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सोच समझ के अपना डिसीज़न लीजिएगा कि आपको ये ज्वाइन करना है, LIC नहीं करना। हालांकि मैं 2 विषयों पे और वीडियो बनाऊंगी कि शुड यू ज्वाइन LIC और नॉट, एंड सेकंड है ये मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है। ये दोनों वीडियोस मैं बनाऊंगी। और मैं पिछले वीडियो में भी शायद कहना भूल गई थी, लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।